दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर आपके सामने 100 प्रश्नों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो 100 क्वेश्चंस आपको अभी दिखने वाले हैं, ये बिहार एसआई प्री एग्जामिनेशन जो 22 दिसंबर 2019 को हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? यानी जो वेपर है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ये फिजिक्स का बहुत ही बेसिक सा मतलब कॉन्सेप्ट है, लूसेंट में मिल जाएगा। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था? 2018 में। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था ऐसा ही एग्जामिनेशन में। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन चूँकि बहुत जल्द होगा ही, अभी तो मान लीजिए 2-3 महीना के अंदर तो हो ही जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है पिछले बार का क्वेश्चन देखना। कौन सा तापीय ऊर्जा के संदर्भ में सुमेलित है? तो कौन सा मैचिंग करना है? कोरबा, रामगुंडम, तालचेर, कवास, कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ठीक है, तो जो सही है वो क्या है कि कवास गुजरात में है। तो ऐसे आपको याद रखना होगा तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन कहाँ पर है, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? तो वो है SO2। बाकी सारे के सारा जो तीनों जो है ग्लोबल वार्मिंग करता है, SO2 भी करता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट करता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बिहार से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है इसको आप लोग समझिए। देखिए बिहार से का क्वेश्चन क्या है, पर्यटक स्थल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप समझिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से। पर्यटक स्थलों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सा सही है? तो सभी सही है। जैसे काकोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल है, नवादा में है। भीम बांध मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में। देखिए बारीकी से पूछा गया है, यानी कि आपको बिहार का पूरा मैप में अच्छे से लोकेशन जानना होगा, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो देखिए ये बारीकी से पूछा गया क्वेश्चन है। वीरायतन एक जैन मंदिर व संग्रहालय है, तो यानी कि सबका सब सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल किस अनुसूची में है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची में है। ये लूसेंट का ही क्वेश्चन है। तो देखिए लूसेंट का ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ लूसेंट का रहने वाला है। फिर वो आपको हम देख कर बता ही देंगे कितना टोटल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसरो ने अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो देखिए इसरो ने कुछ काम किया है और हाल फिलहाल किया है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर को और ये देखिए 2 अगस्त को इसरो ने कुछ किया तो वहाँ से सवाल पूछ दिया। तो इसका आंसर बंगलोर है। तो समझिएगा इस चीज़ों को। आपके भी एग्जामिनेशन के 5-6 महीना पहले, 1 साल पहले तक इसरो ने जो कुछ भी किया है, इसरो ने आपको वो याद करना होगा। फूल का प्रजनन अंग नहीं है, ये तो बेसिक मतलब बायोलॉजी है। तो बाह्यदल, देखिए बायोलॉजी में भी हर चीज़ नहीं पूछता है। जो प्रजनन सिस्टम है, भोजन पाचन का सिस्टम है, हार्मोन है, एंजाइम है, ब्लड सर्कुलेशन है, वहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का एक दायरा तो है। निमारी क्या है? एक नस्ल है, किसका? गाय का। नस्ल आपको याद रखना होगा, बकरी का कुछ नस्ल, भैंस का, गाय का, भेड़ का। चलिए अगला सवाल, चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ समितियों को आपको याद रखना होगा। कितना समिति? तो कम से कम 25-30 समितियों को याद रख लेना होगा। कुछ ट्रिक बना के याद कर लीजिए। चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। चलिए अगला, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, ये है कुछ पुस्तक है और उनका लेखक हैं। ठीक है, और देखिए पुस्तक और लेखक में भी जो इम्पोर्टेंट होता है वहीं से सवाल पूछा जाता है। आप जैसे कि देखिए हिमालय ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, ये सांसद है वीरेंद्र कुमार, तो उनके ऊपर क्वेश्चन है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, कर्नल SC त्यागी। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवर सिंह। ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। तो ये लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं, तो इन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर खैर सभी होगा, तो इस तरीके से याद करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है 29 अगस्त को, तो अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला? ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ये तो 2019 का है,
आपको जो भी लेटेस्ट है वो आपको याद रखना होगा। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो पुरस्कार दिया जाता है उससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्यतः किसी भी एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं दोस्तों। कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए सही नहीं है? लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सही नहीं है। वो लोकसभा कई सदस्यों से चुना जाता है। अगला है उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। और डी है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथमतः मत दे सकते हैं। यानी कौन सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है 1919 में कौन सी घटना ऐसी हुई थी जिस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ था। अगला ये करेंट है। सीबीएसई द्वारा अब विद्यार्थियों और अभिभावकों को जानकारी देने को सभी तरह की जानकारी से अवगत कराने के लिए किस ऐप का शुरुआत हुआ? तो शिक्षा वाणी। देखिए ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यानी कि ऐप, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सामान्यतः 1-2 रहता ही है। तो जो भी ऐप बना है हाल फिलहाल आप लोग याद कर लेंगे, कम से कम अभी कोरोना से जुड़ा हुआ ऐप आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए फिक्की से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने कई एग्जामिनेशन में देखा है कि फिक्की का करेंट अध्यक्ष कौन है। तो आप लोग करेंट अभी जो है उनको याद कर लीजिएगा, उस समय संगीता रेड्डी थे। जैग्रोस पर्वत कहाँ है? तो जैग्रोस पर्वत ईरान में है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में तो राज्यपाल, यानी धन विधेयक में राज्यपाल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो पता ही है मोहिनीअट्टम है, कथकली है, कुडियाट्टम भी है, भारतनाट्यम वहाँ से संबंधित नहीं है।